संहिता 34 उसका 4 में कहता है, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा के पास गया। कौन कह रहा है? राजा दाऊद। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना, गिड़गिड़ाना। हालेलुया। मैं उसके कहता है, मैं यहोवा के पास गया, यानी सिखा रहा है, हमको सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है। ये वचन, ये लेखक लिख रहा है, हमको सिखा रहा है। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना। लेकिन आज हम जाकर किससे प्रार्थना करवाते हैं? लेकिन जब ये परमेश्वर के पास गया, तब परमेश्वर उसका सुन ली। क्या सुन ली? ये जरूर प्रार्थना किया। उस समय जब परमेश्वर के सम्मुख बैठा, तो ये व्यक्ति क्या किया? प्रार्थना। तब जाकर कहता है, मेरी वो सुन ली। वो क्या किया? मेरा वो सुन ली। लेकिन आज तो सिखा, मतलब क्या कहते हैं, उसको हल्का कर दिया है लोगों को। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या हो जाएगा? तेरा क्या हो रहा है? मैं कर दूंगा, मुझे फोन करना। हल्का कर दिया है, तो कब प्रार्थना करेगा वो? कब सुनेगा उसका? ये वचन हमको सीख मिलता है कि राजा दाऊद जब परमेश्वर के सम्मुख में गया या बैठा, तो कहता है, मेरी तब उसने मेरी सुन ली। उसने कौन है? यहोवा ने मेरा सुन ली। तो क्या सुना होगा इसका? प्रार्थना ही तो है। प्रार्थना ही तो कहता है, मेरा सुन ली। और कहता है, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिससे मैं डरता था परमेश्वर, उससे मुझे परमेश्वर क्या किया? निर्भय किया। ये बातें को राजा दाऊद कहता है। इसीलिए मुझे ये वचन में मुझे सीख मिलता है, मुझे ज्ञान मिलता है, मुझे वो बातें को स्मरण आता है। अभी ये वचन को मैं जब पढ़ा, मैं देखा, जब मैं बना रहा था, उस दिन मुझे कल परसों जब मैं इस विषय को बना रहा था, तो ये विषय जब मैंने पढ़ा इस वचन को, और वो बातों को मुझे याद आया। जो बातों में परमेश्वर में डर रहा था, वो समझ को लेकर मैं डर रहा था, परमेश्वर उसमें मुझे निर्भय किया। उस डर से मुझे निकाला। मैं जब समझ में जाता था, जब बैठता था ना, मुझे वही डर रहता था, कहीं मुझे ये बातों को ना कह दे समझ वाले। इसलिए मैं समझ में चुप रहता था, मुंह नहीं खोलता था, चुपचाप जाकर सुनता था, चुपचाप जाकर सुनता था। और कुछ भी कह देने से, तो देखने तो तू घेर लिया टाहो पैसा, एक तरफ क्रिश्चियन बनता है, एक तरफ तुम इधर बनता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं चुप रहता था। लेकिन वो जो डर था, जब यहोवा के पास, यानी जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, जिस दिन, आज भी वो दिन मुझे याद है, आज भी वो दिन मुझे याद है, जब मैं पहली बार जो मैं गंभीरता से परमेश्वर से 2020 से प्रार्थना किया था, आज भी मुझे याद है। और वो इतना भयंकर डर से मुझे परमेश्वर निर्भय किया, मुझे निकाल दिया। और आज मैं बेधड़क होकर आज मैं परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये सत्य सुसमाचार को आज मैं परमेश्वर का वचन को उन लोगों तक पहुंचाता हूँ। और कहता हूँ, किसी से मुझे डर नहीं है, ना मौत से, ना मृत्यु से, ना धन से, ना दौलत से, ना तलवार से, ना किसी से मुझे डर नहीं है। ये बात है, मैं 10 बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, प्रचार कर चुका हूँ। मुझे यीशु के लिए मरना चाहते हैं, कोई मर देगा तो भी मैं तैयार हूँ यीशु के लिए। लेकिन मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति अभी नहीं, क्योंकि मैंने उस डर से मुझे परमेश्वर ने निर्भय किया है, मुझे कोई डर नहीं है। इसलिए वो बातें अभी तक मुझे याद रहता है, मुझे स्मरण आता है। तब इस वचन को जब पढ़ा, तो उस दिन का बातें मुझे याद आया, स्मरण आया। मैंने सोचा, जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद राजा को तूने इस डर से निकाला, परमेश्वर, वैसा तो मेरे जीवन में तू भी क्या है वैसा सेम मेरा जीवन में तू भी परमेश्वर क्या है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पूरी रीति से खोजेगी, तो आपको भी वो डर से निकालेगा। जो आपका जीवन में डर है ना, वो डर से आपको निकाल देगा। पूरा आजाद जिंदगी जिएंगे। अब 4 नंबर आता है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे।